हाँ, तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जो हम लोग पिछले कुछ दिनों से द प्रपोज़ल वन एक्ट प्ले पढ़ रहे हैं उसी के शॉर्ट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। सॉरी। तो शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है हमारे इस प्ले का, एक्सप्लेन व्हाई द प्रपोज़ल रिमेन अनमेड ऑन लोमोज फर्स्ट विजिट। तो कहानी हम लोगों को पता ही है, बेसिकली कहानी का थीम है कि लोमो जो है वो शादी का प्रपोज़ल लेके आया है नटालिया के लिए, और इस प्रपोज़ल के थ्रू जो लोमो है वो नटालिया के साथ शादी करना चाहता है। और दूसरी चीज़ जो हम लोगों ने प्ले में देखी वो हाई क्लास सोसाइटी की थिंकिंग, उनके अंदर का खोखलापन नज़र आया। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि लोमो आया तो शादी की बात करने था, दो बार वो चुकबुक्स के घर आता है कहानी में, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा। तो अब ये चीज़ देखनी है कि दो बार वो उनके घर तो आता है, बट पहली बार वो जब आता है वो प्रपोज़ल क्यों नहीं दे कर पाता, क्योंकि बेसिकली वो आया तो शादी का प्रपोज़ल लेके ही था। देखो हम लोग आंसर स्टार्ट करते हैं। लोमो हैज़ कम टू चुकबुक हाउस विद अ मैरिज प्रपोजल फॉर नटालिया। तो लोमो का चुकबुक के हाउस पे, घर पे आने का कारण एक ही था, वो था नटालिया के लिए शादी का प्रपोजल लेके आना। वो नटालिया से शादी करना चाहता था। क्यों? फिर से ये नहीं कि कोई मैरिज वगैरह, कोई लव अफेयर की वाली कोई बात है, यहाँ पे फिर से वही चीज़ सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रही है, उस समय की हाई क्लास सोसाइटी को, कि वो अपने जैसी रिच या अपने से बड़ी रिच फैमिलीज में शादी करना चाहते थे, चाहे वो मेल साइड हो चाहे वो फीमेल साइड हो। However, before he could talk about his marriage proposal to Natalia, they start fighting over a trivial होता है फिजूल subject, that is over the ownership of a piece of land named Oxen Meadows। वो कह रहा है कि इससे पहले, क्योंकि जो एल्डरली चुकबुक है उसे तो वो उसी वक्त बता देता है कि मैं यहाँ पे शादी का प्रपोजल लेके आया हूँ नटालिया के लिए, बट नटालिया को अभी बताया नहीं होता। इससे पहले कि वो शादी के प्रपोजल के बारे में नटालिया को बताता, वो एक फिजूल से विषय के ऊपर लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। एक ज़मीन का टुकड़ा है ऑक्सन मीडोज, जो प्रेजेंटली चुकबुक्स के पास है। तो लोमो वो कहता है कि वो उस ज़मीन के टुकड़े को लेकर कि कौन उस ज़मीन का मालिक है, उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। लड़ाई का कारण क्या था? विच अकॉर्डिंग टू लोमो वाज देयर एंड गिवन टू नटालियास फैमिली बाय द अनसेस्टर ऑफ लोमो। तो वो ये लोमो कहता है कि चाहे वो नटालिया के पास है, नटालिया की फैमिली के पास है वो ज़मीन, पर रियलिटी में वो ज़मीन का टुकड़ा जो है, वो ज़मीन का टुकड़ा लुमोव की फैमिली को बिलोंग करता है। बहुत साल पहले लुमोव के जो अनसेस्टर्स थे, उन लोगों ने ये ज़मीन का टुकड़ा जो है वो नटालिया की फैमिली को दे दिया था। ऑन द अदर हैंड नटालिया इंसिस्टेड दैट इट वाज देयर, बट नटालिया भी उसी हाई क्लास सोसाइटी को रिप्रेजेंट करती है जो अपनी ईगो को सबसे आगे लेके चलते हैं, जैसे लुमोव अपनी ईगो को आगे लेके चलता है। तो वो कहता है कि नहीं, वो ये इंसिस्ट करती है कि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, ये जो ज़मीन की तुम बात कर रहे हो ये तुम्हारी नहीं है, ये बेसिकली हमारी ही ज़मीन है। सो दिस वॉज द रीज़न दैट लोमोव्स प्रपोजल रिमेन अनमेड। और इसी छोटी सी चीज़ के ऊपर वो लोग शादी के प्रपोजल की बात करने की बजाय आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। और यही कारण है कि लोमोव की पहली विज़िट, चाहे उसका मकसद था मैरिज प्रपोजल, पर उसके बावजूद भी वो पहली विज़िट में लव प्रपोजल या मैरिज का प्रपोजल जो है वो नटालिया के आगे रखने में अपने आप को असमर्थ महसूस करता है, या हालात ऐसे हो जाते हैं कि वो मैरिज प्रपोजल के बारे में नटालिया को नहीं बता पाता। अब सेकंड क्वेश्चन हम लोग करेंगे इसी लेसन का, जो पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आ सकते हैं। 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों हम लोग कर रहे हैं। हाउ इज़ द डिस्प्यूट अबाउट द ओनरशिप ऑफ ऑक्सन मीडोज बिटवीन टू नेबर फाइनली रिजॉल्व। अब ऊपर हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा कि उनकी लड़ाई हो जाती है ऑक्सन मीडोज के नाम के ऊपर, कि ऑक्सन मीडोज जो ज़मीन का टुकड़ा है
उस चीज़ को लेकर उनकी आपस में लड़ाई हो जाती है। अब ये जो लड़ाई है ये फाइनली सॉल्व कैसे होती है, उसका सोल्यूशन क्या निकलता है? देखो सोल्यूशन क्या निकलता है। डिस्प्यूट अबाउट द ओनरशिप ऑफ ऑक्सन मीडोज वाज रिजॉल्व्ड व्हेन नटालिया केम टू नो दैट लोमोव हैड एक्चुअली कम टू प्रपोज हर। इसका सोल्यूशन निकलने की किरणें हमें तब दिखाई देती हैं जब लोमो पहली बार घर से बाहर चला जाता है और जो एल्डरली चुकबुक है उसको इंसल्ट में मॉन्स्टर कहता है, और वो कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई नटालिया के लिए रिश्ता लेके आने की। तो जब नटालिया को अब पता चलता है कि लोमोव का असली कारण उनके घर पे आने का ये था कि वो नटालिया से शादी करना चाहता था या नटालिया के लिए मैरिज प्रपोजल लेके आया था। नाउ नटालिया feels sorry for her behavior, and for instant it looked everything will settle when she herself accepted that Oxenmeadow belongs to Lumov's family. अब वही नटालिया जिसने पहले इतनी ज़्यादा इंसल्ट की है जितनी लुमोव की फैमिली की, अब वही नटालिया रोती है, सॉरी फील करती है, और जब लुमोव दूसरी बार उनके घर पे आता है तो उससे अपने पिछले बर्ताव के लिए माफ़ी भी मांगती है और ये भी कहती है कि ठीक है, तुम ठीक कह रहे हो कि जो ज़मीन का टुकड़ा जिस ऑक्सन मीडोज़ की तुम बात कर रहे हो तुम्हारी ही फैमिली की है। यानी कि फाइनली जब शादी की बात आती है तो जो नटालिया है वो अपनी बढ़ती हुई उम्र और समाज की सोच रखने के बाद अपनी ईगो को थोड़ी देर के लिए साइड पे रख देती है। बट ये एक छलावा ही था, क्योंकि इसके थोड़ी देर बाद ये लोग फिर से लड़ना शुरू कर देते हैं। अब है हमारा थर्ड और लास्ट क्वेश्चन इस लेसन का। व्हाट डू यू थिंक व्हाई डू यू थिंक नटालिया इज सो एंशियस टू मैरी लोमोव? व्हाई डज शी फेल टू प्रपोज? व्हाई डज शी फेल टू प्रपोज लोमोव in his second visit despite his determination to make one? ठीक है, क्वेश्चन दो हिस्सों में बताया कि नटालिया लोमोव से इतनी शादी करने के लिए इतनी उत्सुक क्यों है, जबकि उन दोनों के बीच में लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी कुछ नहीं है, बात बात पे लड़ते हैं। नॉर्मल कोई भी हो तो वो शादी के लिए तैयार नहीं होगा, ना लड़का ना लड़की। बट यहाँ पे जो नटालिया बहुत ज़्यादा उत्सुक है कि फटाफट उसकी शादी लोमोव से ही हो जाए, चाहे उन दोनों के बीच में ज़रा सी भी जो अंडरस्टैंडिंग है वो नहीं है। फिर वो कहता है कि वो दूसरी बार जब लोमोव आता है तो वो कहती है कि अब मैं मैरिज की बात कर ही लूँगी, बट फिर भी वो मैरिज की बात करने में असमर्थ क्यों होती है? अब आंसर देखेंगे। नटालिया इज सो एंशियस टू मैरी लोमोव बिकॉज डे बाई डे शी इज़ ग्रोइंग इन हर एज। उसके दो मुख्य कारण हैं। 25 साल की पहले ही हो चुकी है, तो वो कहती है कि दिन ब दिन उसकी उम्र बढ़ती चली जा रही है। उसे ये डर है कि कहीं उसकी शादी की जो सही उम्र है कहीं वो ना गुजर जाए, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा उत्सुक है कि पता नहीं उसके बाद कोई पर्टिकुलर ऐसे हाई क्लास फैमिली का बंदा उसके लिए रिश्ता लेके आए ना आए, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा उत्सुक है। दूसरा कारण क्या है? मोर ओवर शी फियर्स वट द सोसाइटी विल से अबाउट हर इफ़ शी डज नॉट गेट्स मैरिड। वो कहती है कि दूसरा कारण गेट मैरिड आएगा। वो कहती है कि दूसरा कारण ये है मैरिज उसका उत्सुक होने का, एंशियस होने का। वो कहते हैं कि दूसरा कारण ये है कि क्यों उसे इस चीज़ का डर है कि अगर लोमोव बाहर वहाँ से चला जाता है और कहता है कि मैं उनके घर रिश्ता लेके गया था बट रिश्ता नहीं हो पाया, तो उसे ये डर है कि समाज उसके और उसके घर के बारे में क्या बातें करेगा कि क्यों शायद लड़की में कोई कमी है इसीलिए शादी नहीं हो पा रही। तो बेसिकली दो कारण थे कि वो बहुत ज़्यादा उत्सुक थी, यानी कि यहाँ पे भी लव या अंडरस्टैंडिंग जैसी कोई चीज़ नहीं थी, सब सिर्फ हिपोक्रेसी थी। पहली चीज़ उसे अपनी बढ़ती हुई उम्र की टेंशन थी और दूसरा इस चीज़ की टेंशन कि समाज उसके बारे में क्या कहेगा अगर वो टाइमली उसकी शादी नहीं होती है। दूसरी चीज़, मोर ओवर शी फियर्स what the society will say about if she does not get married. On the other hand, still she failed to propose Lumov on his second visit because again they start fighting over the topic of hunting and dogs. पर वो इतनी उत्सुक होने के बावजूद भी शादी का प्रपोजल सेकंड हिस्सा था क्वेश्चन का क्यों नहीं कर पाती? वो कहते हैं कि इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि
नटालिया उसे दूसरे विजिट पे भी शादी के लिए प्रपोजल की इसलिए नहीं कर पाती कि इससे पहले कि वो मैरिज या लव प्रपोजल के बारे में बात करते, उनकी जो बातचीत है वो किस चीज़ के बारे में शुरू हो जाती है, फिर से वो लोग इधर उधर की बातों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, हंटिंग की, पहले हंटिंग की बात में, फिर डॉग्स की बात में, और यही बातें धीरे धीरे करके फिर से उनमें लड़ाई का कारण बन जाते हैं। और इस प्रकार से दूसरी बार भी नटालिया चाहते हुए भी उसे जो है वो प्रपोज नहीं कर पाती, और एंड में भी हम लोग देखते हैं ये दोनों एक दूसरे को प्रपोज नहीं कर पाते। वो एल्डरली चुकबुक ही है जो ज़बरदस्ती इनकी एंगेजमेंट या इनकी शादी की तैयारी की सेलिब्रेशन करना शुरू कर देता है। तो ये था हमारा द प्रपोजल का कंप्लीट चैप्टर। अगर किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन में अपनी जो रिव्यूज़ हैं या आपको कुछ पूछना है, आप लोग उस सेक्शन में डाल सकते हो। डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।